भाई साहब मेरे हाथ में जो स्मार्टफोन है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट स्मार्टफोन है वर्ल्ड के अंदर एंड्रॉइड दुनिया का। ये है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। इसको आए हुए करीब करीब अब होने जा रहा है 1 साल और अब इसके बड़े भाई के आगमन की तैयारियां हो चुकी हैं। फाइनली न्यूज लीक हो चुकी है और पता चल चुका है कि S26 सीरीज के अंदर कैसे होंगे स्मार्टफोन, क्या होगा इन फोन के अंदर माल मसाला और क्यों ये S25 अल्ट्रा से हल्के से बेटर होने वाले और इस बार सैमसंग अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है कुछ अलग करने के लिए। सारी चीजें बताऊंगा आज इस वाली वीडियो के अंदर क्योंकि बहुत बड़े अपग्रेड्स कर रहा है सैमसंग फाइनली। तो आज आपको एक मजा आने वाला है, तो इसलिए बता रहा हूं पहले ही। अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना दो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं और सैमसंग की ना S26 सीरीज की सबसे पहले अनबॉक्सिंग करने की पूरी कोशिश करेगा तुम्हारा भाई। इस बार ना न्यूज बहुत सारी आ रही थी और भाई कंफ्यूजन इतनी क्रिएट हो गई थी ना ट्विटर के ऊपर, हर जगह मैं नोटिस कर रहा था कि लोग कोई कह रहे थे कि भाई जो S26 प्लस है उसको रिप्लेस करके S26 एज लॉन्च कर दिया जाएगा। अब जो एज है वो स्पेसिफिकली नहीं रहेगा। तो मतलब इतना कंफ्यूजन के बाद फिर सैमसंग ने बोला नहीं भाई हम लोग S26 प्लस और S26 अल्ट्रा ही लेकर आ रहे हैं और इस बार जो लॉन्च है वो भी थोड़ा सा पुश कर दिया गया है। सैमसंग की तरफ से ये न्यूज बाहर आई है कि इस बार जो है प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस हुए हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन लाइन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। इसी वजह से इस बार जो लॉन्च है फरवरी के अंदर होगा, जो पहले जनवरी के अंदर हो रहा था। बहुत सारी चीजें जो लीक हो चुकी हैं क्योंकि भाई देखो कम ही समय रह गया, ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है इन फोन्स को लॉन्च होने में। तो बात करूंगा S26 एंड S26 प्लस की, तो इसके अंदर आपको ना पहली बार सैमसंग देगा 2nm पे बेस्ड Exynos 2600 चिपसेट। इस चिपसेट के अंदर ये बताया जा रहा है कि एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, जिससे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। काइंड ऑफ मान सकते हो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 जैसी। बट यहाँ पे सैमसंग जो है थोड़ा सा फेयर गेम खेलेगा और उनको पता है भाई सेफ खेलना जरूरी है क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है अगर ये लोग Exynos लॉन्च कर देंगे अल्ट्रा के साथ तो दिक्कत हो सकती है। तो ये लोग अल्ट्रा के अंदर स्पेसिफिकली स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 यूज करेंगे जो कि मेड फॉर गैलेक्सी वाला होगा और ये आपको पता है भाई वन ऑफ द क्रेजीएस्ट परफॉर्मेंस देगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछली बार जब स्नैपड्रैगन ने 8 Elite निकाला था इस वाले फोन के अंदर तो वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस मिली थी हमारे को सैमसंग के फोन से। तो भाई ये तो बात पक्की है 8 Elite Gen 5 क्रेजी काम कर देगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना सारी सारी बिखरी हुई है क्योंकि कुछ जगहों पे कुछ पता चल रहा है, कुछ जगहों से कुछ पता चल रहा है, सोर्सेज अलग अलग हैं। बट हाँ ये बात है कि इन सोर्सेज को मिला के एक इन्फॉर्मेशन तो जरूर बन रही है। तो बात करेगा डिजाइन की, तो आपको डिजाइन के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं फाइनली। इस बार जो थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन था उसको थोड़ा सा और टोन डाउन करा जाएगा, थोड़ा सा बॉडी को राउंडेड करा जाएगा हल्का सा, ताकि फील अच्छी आए और साथ ही में जो फोन की ओवरऑल थिकनेस है और जो विड्थ है उसके अंदर भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो सेम बॉडी स्टाइल और स्ट्रक्चर नहीं है इस बार S26 अल्ट्रा का। इस टाइम पर प्लस को छोड़ के बाकी दोनों मॉडल्स के बारे में ना थोड़ा सा हमारे को विड्थ और डायमेंशंस के बारे में पता चल चुका है। जो S26 अल्ट्रा होगा उसके अंदर आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलेगी जो कि ऑब्वियसली S25 अल्ट्रा के कंपैरिजन में कम है और इसी वजह से उसकी इनहैंड फील ज्यादा बेटर आएगी। वहीं पे जो S26 है वो 6.9 mm थिक है। भाई काफी ज्यादा पतला स्मार्टफोन होगा वो, साथ ही में कॉम्पैक्ट होगा। तो कॉम्पैक्ट के साथ स्लिमनेस उसके अंदर ऐड करी जा रही है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस बार कहीं ना कहीं S26 का क्रेज मार्केट में बढ़ने वाला है। और जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई इस बार जो है शेप के अंदर फर्क आ रहा है वो इसलिए क्योंकि फोन का जो ओवरऑल विड्थ है और जो हाइट है वो बढ़ रही है, जिसकी चौड़ाई 163.6 mm हो जाएगी और जो लंबाई है वो 78.1 mm होगी, जो कि पिछले S25 अल्ट्रा कंपैरिजन में हल्की सी बढ़ चुकी है। तो इस बार भाई फोन बड़ा फील होगा हाथ में और ज्यादा। अगर आपको भाई बड़े फोन की आदत है तो और ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि कंटेंट वॉचिंग हो गई, मैसेज टाइपिंग हो गई, काफी ज्यादा अलग लेवल पे चली जाएगी। और यही सेम जो है साइज के अंदर चेंजेस थोड़े से हमारे S26 के अंदर भी करे जाएंगे। अब देखो इस बार जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पर कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई सैमसंग खेलेगा वो है कलर्स, क्योंकि इस बार एप्पल ने आउट ऑफ द वे जाके एक ऐसा कलर लॉन्च कर दिया जो सबसे ज्यादा फेवरेट हो गया और सबसे ज्यादा लोगों को वही चाहिए, जो कि था कॉस्मिक ऑरेंज। और ये काइंड ऑफ ऑरेंज कलर का टोन हमें ये बताई जा रही लीक्स के थ्रू कि सैमसंग भी यूज कर सकता है अपने इस नए S26 सीरीज के अंदर और अल्ट्रा के अंदर भाई फाइनली हमारे को एक ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। अब कॉपी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन भाई देखो ब्रांड्स चलती ऐसी हैं, जब कोई ऐसे एक बड़ी ब्रांड एक कलर लॉन्च करती है जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उसके बाद सेकंड ब्रांड उसको कॉपी करते हुए या फिर उसको फॉलो अप करते हुए ऐसा कोई उसमें हल्का सा चेंज करके वेरिएशन ला के कलर को लॉन्च कर देती है। सिमिलर सा ही लगता है दूर से देखने में, तो ये हो सकता है सैमसंग की तरफ से इस बार S26 सीरीज के अंदर। बाकी आप लोग बताओ, आप लोग क्या लगता है ये वाला कलर ऑरेंज अल्ट्रा के अंदर जचेगा या नहीं? अच्छा सबसे ज्यादा ना बिलवेड फीचर हमारे को लगता है अल्ट्रा सीरीज के अंदर है हमारा ये S Pen। ये S Pen मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज है और मेरे हिसाब से भाई ये कभी हटना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसी चीज से ना ये वाले फोन सेट अपार्ट होते हैं। और अगर बात करें भाई S26 अल्ट्रा की तो पहले बताया जा रहा था उसमें नहीं होगा, सैमसंग को थोड़ा सा बैकलैश मिल गया था ट्विटर के ऊपर, इसी वजह से ना उन्होंने सोचा कि भाई S Pen को वापस ले आते हैं और आपको पता होगा कि बॉडी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, इसी वजह से S26 अल्ट्रा की जो हाउसिंग है उसको चेंज करा गया है, थोड़ा सा राउंडेड बनाया गया। आप देखते हैं S26 अल्ट्रा की फंक्शनैलिटी पे कितना फर्क आता है। एक चीज तो मुझे देखो पक्का पता है कि S25 अल्ट्रा के बाद सैमसंग S Pen पे ध्यान नहीं दे रहा है। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि इन्होंने इससे ब्लूटूथ हटा दिया था, जबकि इससे पहले सभी S Pens के अंदर ब्लूटूथ आता था। वो एक बहुत ही तगड़ा फीचर था, मेरे हिसाब से होना चाहिए था भाई। और अगर S26 अल्ट्रा के अंदर भगवान की कृपा से अगर वापस डाल दे तो मजा आ जाएगा भाई, सीरियसली वो भी एक बड़ी चीज होगी मेरे हिसाब से। देखो भाई डिजाइन की बात जितनी मर्जी कर लो, सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है स्क्रीन, जिसके ऊपर अपग्रेड बहुत टाइम से पेंडिंग था सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ऐसी कंपनी जो भाई दूसरे लोगों को भाई OLED प्रोवाइड करती है और वो खुद के फोन के अंदर OLED का बेस्ट टेक नहीं लगाते, तो मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों। सैमसंग लिटरली एप्पल को अपनी डिस्प्ले देता है बट वो खुद के फोन के अंदर डिस्प्ले को पता नहीं कट डाउन कर देता है। बट इस बार शायद
उनकी वो उम्मीदें जाग चुकी है। उन्होंने बोला नहीं भाई हम अपने फोन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले लगाएंगे। तो सैमसंग इस वाले फोन के अंदर यूज करेगा 6.9 इंच का नया वाला OLED M14 पैनल, जो कि सेम iQOO 15 में भी यूज हो रहा है। और सैमसंग ऐसा नहीं है वाली डिस्प्ले अपने लिए एक्सक्लूसिव रख रहा है, सैमसंग ने इसको पहले ही iQOO को दे दिया है और iQOO 15 में वो आ भी चुकी है डिस्प्ले। लेकिन सैमसंग के अंदर एक फीचर है जो कि बहुत ज्यादा अलग होगा, जो अभी तक किसी फोन में नहीं है, वो है AI के जरिए प्रिवेसी स्क्रीन। तो आप लोगों को पता होगा, आप एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हो, अगर आपको भाई प्रिवेसी रखनी होती है साइड वाला ना झांक सके आपके फोन के अंदर, बट सैमसंग एक ऐसा फीचर दे रहा है आपके फोन के अंदर जो इनबिल्ट होगा और वो प्रिवेसी गार्ड की तरह काम करेगा। आपको थर्ड पार्टी कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है और आप लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि कितनी आपको प्रिवेसी चाहिए, कितना दिखना चाहिए, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बेसिकली। और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द क्रेजीएस्ट इनोवेशन है, क्योंकि भाई ये अलग है और जब ये चीज आएगी, लोग जब इसके बारे में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होगा जो सैमसंग को अलग बना देगा बाकी सारे स्मार्टफोन से। और इसी के चलते एक और चीज बताई गई है कि 144 हर्ट्ज का पैनल सैमसंग यूज करेगा इस बार, जो कि अगेन भाई काफी ज्यादा क्रेजी है। एंड 120 हर्ट्ज तो देखो हम लोग कब से देख रहे हैं भाई सैमसंग इन फोन्स के अंदर, मजा आ रहा है यूज करते हुए, अच्छा लग गया। लेकिन वो जो 144 हर्ट्ज की और अच्छी वाली स्मूथनेस है ना, वो भाई फील होती है, इसी वजह से इसके अंदर आपको वो मिलेगी। और ये जो 144 हर्ट्ज है आपको क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। हाँ भाई 2K पैनल रहेगा और ऊपर से LTPO भी होगा। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बैटरी के अंदर भी बचत मिलेगी। ये चीजें ना लेकिन यहीं तक सीमित नहीं होती, क्योंकि सैमसंग एक और चीज है जिसके ऊपर बहुत टाइम से भाई काम ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था भाई सो चुके हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज भाई अलग अलग लेवल तक पहुंच चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ 8 बिट डिस्प्ले की इंप्रूवमेंट की। फाइनली सैमसंग नए वाले फोन के अंदर 10 बिट डिस्प्ले डालेगा, जिससे कि हमारे को 1 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको भाई कलर्स जो हो गए वीडियोस के टाइम पे, मूवीज के टाइम पे बहुत ज्यादा बेटर लगेंगे। आपको मजा आएगा फोन को यूज करने में। प्लस जो बैंडिंग नहीं आती थी, अजीब से लगता था भाई कलर के बीच में ग्रेडियंट सा क्यों आ रहा है, वो नहीं आएगा इस वाले डिस्प्ले के अंदर। तो नो डाउट भाई डिस्प्ले के अंदर एक मेजर जंप कर रहा है सैमसंग फाइनली। लेकिन एक चीज, जो कैमरा होल है डिस्प्ले का, वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू S25 या फिर एज कम्पेयर टू एनी अल्ट्रा सीरीज अभी तक। और वो बड़ा क्यों है, उसका रीजन भी ये है क्योंकि इस बार जो ओवरऑल सेंसर है फ्रंट कैमरा के अंदर वो चेंज हो रहा है, उसका जो ओवरऑल फोकल लेंथ है वो बढ़ रही है, जिस वजह से आपको वाइडर सेल्फीज मिलेंगी और ज्यादा, और आपको बेटर कलर्स मिलेंगे इन लो लाइट। अब कैमरास की बात स्टार्ट करें तो पीछे वाले कैमरास की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जो लेआउट है ना काफी ज्यादा सिमिलर सा ही रहेगा। पहले बताया गया था कि भाई यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, जो सेम प्लेटो यूज कर रहा है आईफोन, काइंड ऑफ ऐसा प्लेटो हमारे को सैमसंग यूज करता हुआ दिख सकता है। अब पता नहीं ये चीज कितनी सच है, बट जो कैड रेंडर्स अभी तक बाहर आए हैं उसके अंदर तो भाई सिमिलर डिजाइन देखने को मिल रहा है, सेम अलाइनमेंट ही है। बात की अगर सेंसर्स की, तो यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, नया सेंसर होगा, ठीक है, पिछले वाले से बेटर रहेगा। सेकंड आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि सेम ही होने वाला है। साथ ही 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो कि अगेन सिमिलर होगा। हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जहां पर आपको बड़े चेंजेस मिलेंगे वो है 3x टेलीफोटो लेंस के अंदर। इस बार इसका सेंसर चेंज कर रहे हैं लोग, जो कि आइसोसेल बेस्ड रहेगा। एंड इसी वजह से हमारे को जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं ना अब नए वाले सैमसंग के फोन्स में अच्छे देखने को मिलेंगे। और मेरी ना सबसे बड़ी दिक्कत जो सैमसंग के फोन से थी वो यही था कि कैमरास के अंदर और इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो वीवो है ना काफी अच्छे तरीके से हाथ मजबूत कर रहा है कैमरा मार्केट के अंदर, तो सैमसंग कहीं ना कहीं राइवल तो करना पड़ेगा। अभी जो मैं टेलीफोटो लेंस के बारे में बता रहा था कि भाई चेंज हो रहे हैं, तो अंदर सेंसर के अंदर ही चेंजेस आएंगे, बट एक्चुअली पहले बताया जाता है कि भाई पूरा मेगापिक्सल ही चेंज कर देंगे लोग, 50 मेगापिक्सल पे चले जाएंगे 10 मेगापिक्सल से हटके। बट अगेन एक और लीक के अंदर पता चला कि अभी वो 10 मेगापिक्सल ही रहेगा, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बाकी मेन सेंसर मैंने आपको बता दिया 200 मेगापिक्सल का ही, लेकिन अंदर का जो सेंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल लो लाइट के अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। मैं बस यही चाहता हूं सैमसंग बस अपने ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन को बेटर कर दे, जिस वजह से जो फोटोज और ज्यादा अच्छी लगे, बस मैं यही चाहता हूं। बाकी वीडियोस के अंदर इस बार देखने को मिल सकते हैं हमारे को बड़े अपग्रेड। लॉक का सपोर्ट तो देखो सैमसंग ने दे ही दिया था, बट ओवरऑल कोडेक्स के अंदर नया सपोर्ट आ सकता है, जिससे कि हम लोग और बेटर वीडियोस निकाल सके। मेरे को ऐसा लग रहा है सैमसंग कहीं ना कहीं रॉ वीडियोस का भी सपोर्ट दे सकता है, जिससे कि हमारे को बेटर सिनेमैटिक वीडियोस का ऑप्शन मिल जाएगा। बट देखते हैं वो होता है या नहीं होता, क्योंकि एप्पल ने तो देखो ये चीज दे दी है हमें। बाकी रही बात देखो सॉफ्टवेयर की, तो आपको One UI 8.5 देखने को मिलेगा। One UI 8.5 के अंदर बहुत सी चीजें जो सैमसंग हटा रहा है, जैसे कि होम अप मॉड्यूल हमारे को नहीं मिलेगा अगर हम लोग गुड लॉक में जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया मॉड्यूल था, क्योंकि उससे हम लोग एनिमेशन को सेट कर सकते थे अपने हिसाब से, किस तरीके की एनिमेशन हमें चाहिए नहीं चाहिए, बट वो चीज हमारे को नहीं मिलेगी इन फोन्स में। लेकिन हाँ ये चीज है कि लॉन्जिविटी जरूर मिलेगी सैमसंग के फोन के साथ सॉफ्टवेयर के मामले में, कि हाँ भाई लंबे समय तक अपडेट्स मिलते रहेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी हमें। बाकी रही बात बैटरी की, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सभी लोगों का कि बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, तो भाई बैटरी के अंदर पर्सनली मुझे लगा था इंप्रूवमेंट होगी, बट सैमसंग ने सोचा नहीं करेंगे वो इंप्रूवमेंट। 5000 mAh का ही सेल आपको मिलेगा, सिलिकॉन कार्बाइड वाली बैटरी ये लोग नहीं यूज करने वाले हैं। लेकिन एक चीज जहां पर सैमसंग अच्छा काम कर रहा है वो है चार्जिंग स्पीड। तो 60 वॉट्स के आपको चार्जिंग स्पीड मिलेगी नए वाले फोन्स के अंदर। साथ ही में जो ओवरऑल चीज सपोर्ट है ना वायरलेस चार्जिंग का, वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले 15 वॉट पे था, अब आपको 25 वॉट्स की चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो एप्पल है वो पिछले साल से ही 25 वॉट्स पे आ चुका है और सैमसंग ने वहां पर भी अपग्रेड हमें नहीं दिया था, तो ये चीज मिल सकती है। साथ ही हमारे को मैक्सेव वाला जो कनेक्शन का सपोर्ट है वो मिल सकता है इन वाले फोन्स के अंदर। पहले एप्पल लेकर आया मैक्सेव, फिर पिक्सल आया,
मेगापिक्सल स्नैप के साथ। तो इस बार सैमसंग भी कुछ आ सकता है अपना एक और ऐसा ही चीज लेकर। ये लोग थोड़ा सा डिलेड है, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि एक्सेसरीज ना इससे और ज्यादा एडवांस हो जाएंगी अगर ये चीज डाल देते हैं फोन के अंदर। तो ये है भाई S26 अल्ट्रा जो मेरे हिसाब से आने वाला है। और इस बार एक और चीज आपको बता दूं, प्राइसिंग भाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ओवरऑल SoC का जो प्राइस है ना वो बढ़ चुका है मार्केट के अंदर। इसी वजह से फोन के प्राइसिंग के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो हाँ भाई, अगर आप सोच रहे थे S26 अल्ट्रा लेने का तो हल्का सा पैसा ज्यादा रखना जेब में, क्योंकि ये महंगा होने वाला है। लेकिन अब मेरे को आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग क्या लगता है कि आप S26 अल्ट्रा पे शिफ्ट करोगे या नहीं करोगे। आप लोग अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।